आज कांग्रेस पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के लिए जिस प्रकार का ट्वीट किया है, एक फ्रॉड ट्वीट किया है, 420 की है, मैं उसका खुलासा करना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं जेफरी एपिंस्टन, जिसके नाम से एप्स्टीन फाइल चलती है, वो एप्स्टीन फाइल्स का खुलासा हुआ। जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा व्यक्ति जो चाइल्ड ट्रैफिकर था, जो सेक्स ऑफेंडर था, जिसकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी और अंततोगत्वा जिसको सजा मिली और जिसने अपने आप को फांसी लगा करके सुसाइड किया, उस व्यक्ति के एक ईमेल को जेफरी एप्स्टीन किसी और के साथ बात कर रहा है ईमेल के माध्यम से। दोनों ही डिस्क्रेडिटेड व्यक्ति हैं, दोनों ही व्यक्ति ऐसे हैं जिनके विषय में हमें पता नहीं। उस ईमेल को कांग्रेस पार्टी ने एडिट किया है। उस ईमेल में हिज एडवाइस जहां की हिज नहीं लिखा हुआ है, हिज जोड़कर दिखाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी ने किया है और हिज शब्द जोड़ करके इस प्रकार से उसे चित्रित किया गया है, अंकित किया गया है, मानो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जेफरी एप्स्टीन से कोई एडवाइस लिया हो। ईमेल में भी नहीं है, मगर कांग्रेस पार्टी ने एडिट करके, फ्रॉड करके, 420 करके उसमें हिज शब्द जोड़ा है। यही कांग्रेस का असली चेहरा है। जिस प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को न जाने पूरे विश्व में कितने देशों ने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है, जहां वो जाते हैं न केवल भारत का डायोस्पोरा, भारतीयों को छोड़कर के वहां के प्रवासी भी, जिन्हें मोदी जी को एक अव्वल नेता मानते हैं, वैसे व्यक्ति को अपमानित करने के लिए फ्रॉड का सहारा लेना, 420 करना और एक नकली ट्वीट करके झूठ और भ्रांति फैलाने की कोशिश करना, ये कांग्रेस पार्टी कर रही है। ये वही कांग्रेस पार्टी है। डोकलाम के समय पूरा का पूरा गांधी परिवार देश के दुश्मन चाइना के साथ एक टेंट में बैठकर खाना खा रहा था और भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था। यह वही गांधी परिवार है जिन्होंने ये ट्वीट करवाया है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके मां बेटे सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों चीन जाकर चाइना के राष्ट्राध्यक्ष के साथ बैठकर गुप्त दस्तावेजों पर दस्तखत करके आते हैं, एमओयू साइन करके आते हैं, भारतवर्ष को बेचने की एमओयू, भारतवर्ष के सीक्रेट्स को साझा करने का एमओयू। इस प्रकार के एमओयू को करके आने वाले मां बेटे और इस प्रकार का जघन्य कांड करने वाले, डोकलाम के समय हमारे देश को धोखा देने वाले ऐसे कांग्रेस पार्टी ने आज जेफरी एप्स्टीन के फाइल के साथ फ्रॉड करके अपने ही प्रधानमंत्री और अपने ही देश को विश्व दरबार में नीचा दिखाने की कोशिश की है। इसके परिणाम होंगे, फ्रॉड का परिणाम होता है। 420 के लिए आपको कहीं ना कहीं यह संज्ञान में लिया जाता है और उसकी सजा होती है। आपने झूठ कहा है, आपने मिथ्या को और भ्रामक विषयों को आगे फैलाने की कोशिश की है और जिस प्रकार से तोड़ मरोड़ करके आपने विषयों को दिखाया है, भारत की जनता इसकी जवाब देगी। आज कांग्रेस के पास अपना कोई भविष्य नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है और इस कारण से कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के अनर्गल आरोप फ्रॉड के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लगाने की कोशिश कर रही है। यह हम सब जानते हैं और इसका जवाब न केवल जनता देगी, अपितु इसके परिणाम होंगे। मैं फिर से कह रहा हूं। धन्यवाद।